जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। आगे सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसे गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करो। फिर श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाली, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी और वह राजा दृढ़धनवा प्रास्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में बढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार सुन इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली बंसी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह अम्बरीश, सिद्धार्था, याति प्रमुख राजा और सभी रांति देव, शशिबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथ, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निवृत्त होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वान के वचन में स्थित होकर
परलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र से विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज्य की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी सुर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ी प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान और वीर श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि को अंगों को जानने वाले, वाग्मी, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिष्ट वर्ग, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मत्स्य को जीतने वाले और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाला, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन के समान था। फिर नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो मैंने दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को चला गया। वहां पर बहुत से मृग, बारह, सूअर, सिंह और गौरैया, चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृगी बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे रखकर चले आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान आगम में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा है। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं।
इस महान चिंता को करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। सूक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान अलिप्त हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी का सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट के कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। फिर नारद जी बोले, हे मुने, इस चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि हे महामुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पाप का नाश हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ और इसके आगे की कथा दृढ़धनवा का चरित्र कल के वीडियो में हम सुनेंगे। और अगर अभी तक आपने पुरुषोत्तम मास के पहले के अध्याय को आपने नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पे जाके पुरुषोत्तम मास के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। जय श्री राधे कृष्ण।